हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में एक और पोयम है फायर एंड आइस। ये भी सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है एंड इन प्रीवियस क्लास इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के बारे में जाना दैट ही इज ए अमेरिकन पोएट। अगेन उनके द्वारा जो लिखा गया एक पोयम है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे दैट वो क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, यहां फायर इज टू डिजायर। फायर जो कहा गया है वो एक डिजायर को सेंस दिया गया, डिजायर को रेफर किया गया है एंड आइज जो सेंस दिया गया है वो हैटर्ड को, वो हैटनेस को रेफर किया गया है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्या कहना चाहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो वर्ल्ड का, जो पृथ्वी का, जो यूनिवर्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो दो ही कारणों से हो सकता है, either from fire or from the eyes। मतलब या तो डिजायर के जरिए या फिर हेटनेस के जरिए। देखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने किस तरीके से इन सब चीजों को रखा है। वो बताते हैं, वो बोलते हैं, some say the world will end in fire, some say in ice। फॉसा बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये एंड करेगा, ये समाप्त हो जाएगा किससे? फायर से। फायर इज टू डिजायर। तो बच्चों, इतना लोगों में डिजायर है, इच्छा है कि वो लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे अपने डिजायर के फुलफिलमेंट में, वो पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रक्ट कर देंगे, ऐसा फ्रॉस्ट साहब का मानना है। और कुछ लोग कहते हैं उन्हीं के अनुसार कि कुछ लोग कहते हैं कि वो फायर से एंड करेगा, डिजायर से एंड करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस से मतलब कि हेट, नफरत, एक दूसरे से नफरत करके ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा वो नहीं कह रहे, ऐसा वो बोलते हैं लोगों के द्वारा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है, यहां टेस्ट इज टू एक्सपीरियंस, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके थ्रू वो क्या बोलते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है डिजायर से, कामना से, चाहत से, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ होऊंगा, मैं उन लोगों के साथ होऊंगा जो कि फेवर कर रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड, ये फायर के थ्रू डिस्ट्रक्ट होगा। तो यहां से तुम्हारे पास मान लो कि ये 4 स्टैंजा, ये 4 लाइन ही एक स्टैंजा दे दिया जाता है तुम्हारे पास एंड यू आर आस्क्ड क्वेश्चन कि बताओ कि सर फ्रॉस्ट के द्वारा वर्ल्ड किस तरीके से डिस्ट्रक्ट होगा, देन योर आंसर वुड बी फायर, है ना। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो होल्ड करेंगे, वो उनके साथ, उनके पक्ष में होंगे जो कि फायर को फेवर कर रहा है। इन द नेक्स्ट लाइन वो बोलते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दोबारा से पेरिश होना है, ट्वाइस मतलब कि दोबारा से अगर पेरिश होना है, पेरिश इज टू एंड या डाई, है ना। तो अगर इस वर्ल्ड को दोबारा से एंड होना है, दोबारा से डिस्ट्रॉय होना है, तो वो बताते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं हेट के बारे में, नफरत के बारे में सफिशिएंट, ज्यादा जानता हूं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, है ना। तब मैं ये कहूंगा कि डिस्ट्रक्शन जो होना है आइस के लिए, आइस से, वो भी बहुत बड़ा है, मतलब कि उससे भी डिस्ट्रक्शन होगा, उससे भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। And would suffice, and would suffice, where is the conjunction here, where is the subject, and it, यहां पे it क्या है, छुपा हुआ है, and it would suffice, suffice is to sufficient, suffice is to sufficient, मतलब कि आइस भी sufficient होगा इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। Now we are moving towards the literary devices, the reading of this poem। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके बहुत सारे, इसमें 2-3 लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उसको जरा हम लोग देख ले। सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं एनाफोरा।
है ना। हम क्या बताए एनाफोरा में कि एक ही शब्द से, एक वर्ड से, उसी वर्ड से अगर वो कंसेक्यूटिव लाइन में वो फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस चलेंगे। यहां देखो सम से दो वर्ड से, इट डजंट मैटर, सम से स्टार्ट हो रहा है, एक वर्ड एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि एनाफोरा चल रहा है। अगेन यहां देखिए enjambment, you can see enjambment very easily। यहां देखो some say that the world end in fire, some say in ice। यहां पे कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी enjambment चल रहा है। अगेन यहां देखो इन थर्ड लाइन, ये तीन लाइंस में देखो तो कोई एक ही लाइन लाएंगे, to say that for destruction ice is also greater, ice is also great and would suffice, है ना। ये तीन लाइंस, यहां भी क्या चल रहा है, एंजाममेंट। ये ई है एंजाममेंट। तो इस तरीके से ये हो गया। अगेन देखो अलिट्रेशन कहां का चल रहा है, अलिट्रेशन याद करो, द कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट्स इन अ कंसेक्यूटिव वर्ड्स, समटाइम्स कुछ प्रीपोजिशंस या कंजक्शंस भी इसमें होते हैं। खैर यहां देखो, यहां एस साउंड इज रिपीटिंग, है ना, इसमें भी एस साउंड इज रिपीटिंग, एस साउंड रिपीट कर रहा है। तो बोलोगे सर जब क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि फर्स्ट टू लाइंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस चल रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये तो एनाफोरा चल रहा है। यस, फर्स्ट टू लाइंस में एनाफोरा चल रहा है, लेकिन पार्टिकुलरली अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट लाइन में कौन सा चल रहा है, तो तुम क्या करोगे, एलिट्रेशन ही बताओगे। या फिर पूछ दिया जाए सेकंड लाइन में क्या चल रहा है, तो तुम एलिट्रेशन ही बताओगे, ना कि एनाफोरा। अगर पूछ दिया जाए फर्स्ट टू लाइंस में कौन सा चल रहा है या फिर स्टैंजा में कौन सा चल रहा है, तो स्टैंजा में जो जो चल रहा है तुम्हारे एलिट्रेशन, एनाफोरा, एंजाममेंट, ये सारी चीजों को तुम बताओगे। अगेन एक और है, यहां देखो फेवर, एफ फर्स्ट साउंड, एफ साउंड इज रिपीटिंग, फेवर, फायर, है ना। यहां पे भी तुम्हारा एलिट्रेशन चल रहा है, हम उसको लिख नहीं पा रहे, जगह स्पेस कम है, दैट्स व्हाई। तो आप इसको आप मार्क कर लो, आप इसको लिख लो कॉपी में। यहां पे भी एलिट्रेशन चल रहा है, यहां पे भी एलिट्रेशन चल रहा है ना। एंजाममेंट मैंने आपको दिखाया, एनाफोरा मैंने आपको दिखाया, दैट वर्ड इज रिपीटिंग इटसेल्फ, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट कर रहा है। अगेन क्या हो रहा है, अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स लीडिंग, है ना, लीडिंग की तरफ हम लोग अब चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोले, साउंड को नोटिस करेंगे कि साउंड क्या हो रहा है। तो देखो यहां पे क्या क्या चल रहा है, फायर, यहां हमने क्या किया, ए मार्क किया। अब आयर लास्ट में आ रहा है, रॉ आयर, यहां देखो डिजायर, ये भी हो जाएगा ए। अब देखो और कहा, ये भी हो जाएगा ए, फायर, और कहीं आ रहा है ग्रेट, अब नहीं आ रहा। तो यहां तीन लाइन में साउंड सिमिलर चल रहा है, लिरिक्स सेम चल रहा है, ए एंड ए। अब यहां देखो फ्रॉम सेकंड लाइन क्या है, सम से इन आइस, आइस सम मतलब ऐसा ही साउंड आ रहा है, आइस के साथ आ गया यहां पे टॉयज, एंड देन फिर यहां पे आइस। तो चलो इसको हम क्या किए, बी दिए, बी मार्क किए, एंड फिर इसको भी हम लोगों ने बी मार्क किया, फिर यहां पे भी क्या हो गया, बी मार्क हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां से तो सारे लाइन कंप्लीट हो गए, कहां छूटा, यहां हेड, हेड छूट रहा है यहां, आइस, एंड फिर यहां भी तो सफीस, यहां भी बी चल रहा है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या छूटा, ग्रेड एंड हेड, तो यहां क्या हो गया, सी, और यहां क्या हो गया, सी। तो यहां तुम बोलोगे सर इसको लिखा कैसा जाए, बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सर इतना लंबा स्टैंजा हो जाता है तो लिखा कैसा जाए, है ना। पिछला जो वीडियो था उसमें तुम देखे होगे कि 8 लाइंस के वो थे, है ना, 8 लाइंस के थे, दैट्स व्हाई हमने उसको 4-4 के टर्म्स में डिवाइड कर दिया था। यहां देखो कितने लाइंस में, 2, 4, 6, 8, 9 लाइंस में। तो इसको हम क्या करेंगे, 3-3 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, तब क्या होगा, जरा देखो फर्स्ट 3 लाइंस में क्या चलेगा, ए बी एंड ए, है ना। फर्स्ट 3 लाइंस में तुम्हारा चल रहा है ए बी ए, एंड अगेन द थर्ड नेक्स्ट 3 लाइंस ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सी, एंड अगेन इन द लास्ट 3 लाइंस बी सी बी, ये हो गया तुम्हारा बी सी बी। यहां देख लो स्पेस हो रहा है, मैंने स्पेस छोड़ा है, तो आपने भी इसी तरीके से सजाकर लिखना है, ये नहीं कि किसी तरह से लिख दिए, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, आई होप कि आपको इसका पूरा चलेगा। फिर से कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो रहा है।
साहब क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड फायर से डिस्ट्रॉय होगा, कुछ ऐसे भी मानते हैं जो बोलते हैं आइस मतलब कि हेडनेस से वो सारा वर्ल्ड क्या है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो बताते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया डिजायर के लिए, मैं उन लोगों के साथ होल्ड करूंगा, मतलब कि मैं उन लोगों के साथ होऊंगा जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं फायर को, डिजायर को। फिर वो बताते हैं कि अगर इस पृथ्वी को, इस वर्ल्ड को दोबारा से पेरिश होना है, मतलब कि एंड होना है, खत्म, तो हम बता रहे थे आपको, वो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा, उधर कॉल आ गया था, दैट्स व्हाई। ओके, तो आई होल्ड विद दोस्त, तो वो बताते हैं, फौसा बताते हैं कि मैं उनके साथ होल्ड करूंगा जो कि फायर को फेवर करते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं डिजायर को, कि डिजायर से पृथ्वी डिस्ट्रॉय होगी, अब ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा, वो उनके साथ रुकेंगे। फिर अगेन वो बोलते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दोबारा से एंड होना है, दोबारा से पेरिश होना है, तो उनको ऐसा लगता है वो ऐसा सोचते हैं दैट हेट जो है ना, वो कुछ ज्यादा जानते हैं, सफिशिएंट जानते हैं हेटनेस के लिए, नफरत को ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्ट कर सकता है आइस भी बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड इट वुड सफिस मतलब कि सफिशिएंट, और ये क्या है, सफिशिएंट है पूरे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने इसका थीम जाना कि सर क्या बोलना चाहते थे, हम लोगों ने इसके लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया, हम लोगों ने इसके लीडिंग को, राइमिंग स्कीम को भी डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देते हैं, यू शुड ट्राई टू योरसेल्फ, तो फिर क्वेश्चन देखा जाए। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, यू शुड डू बाय योरसेल्फ ओनली, कोई हेल्प नहीं, बुक से भी कोई हेल्प नहीं लीजिएगा, और ना ही की से पूछिएगा, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ओनली। क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज हैं, तुम लोग भी देख रहे हो कि बहुत सारा कुछ है कि वर्ल्ड किस तरीके से एंड करेगा, कैसे एंड करेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं। डू यू थिंक, क्या तुमको ऐसा लगता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी, ये वर्ल्ड एक दिन खत्म हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन ऑफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट विल बर्स्ट? क्या तुमने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ द सन, अगर सन बहुत ज्यादा हॉट हो जाए और ये क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए, तब क्या होगा? और या फिर ठंड और बहुत ज्यादा ठंड अगर इस वर्ल्ड, इस पृथ्वी पे हो जाए, तब क्या होगा? क्या तुमने इसको सोचा है? तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में आपको आइडिया आपको अपने साइंस के थ्रू डालना है, एंड यू हैव टू राइट इट इन 150 वर्ड्स, अप्रॉक्स 150 वर्ड्स। आपको इसका आंसर 150 वर्ड्स में देना है। जब स्कूल खुलेगा तो फिर आई विल चेक दैट थिंग। तो फिर इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर के दोनों ही पोएम्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लिटरेरी डिवाइस और लिरिक्स वगैरह सारा कुछ, एंड द थीम आल्सो, सब कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। Now we will move in the another video to see the next thing what is given.